नमोस्तु। सागर से सबकी नमोस्तु महर्षि, हमारी सहेलियों की तरफ से भी नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, आपकी शंका समाधान में पूरे भारतवर्ष के से मैं सूचना दे रही हूँ। आजकल तीर्थयात्रा के नाम पर वसूली की जा रही है। गिरनार जी, शिखर जी की यात्रा पर वसूली करने के बाद कैंसिल कर दी जाती है। पैसे मांगने पर मोबाइल बंद कर लेते हैं। महर्षि, नासिक महाराज के अशोक जी, सोनल, पदम, जैन ये काम करते हैं। फ़ोन पर बोलते हैं मैं शिखर जी में हूँ, कलश स्थापना में हूँ, और बाद में फ़ोन बंद मिलता है। हम लोग इससे कैसे बचें? देखिए, इस तरह का फ्रॉड तो हमेशा होता रहा। आप लोगों को चाहिए कि व्यक्ति को जांच परख करके ही आप ऐसा कोई कार्य कीजिए। प्रायः लोग इस तरह के कार्य कर लेते हैं, कृत्य कर लेते हैं, बाद में फिर पछताते हैं। आप जिनका उल्लेख करें, लगभग 2 महीने से इनके बारे में मैसेज समाज में घूम रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप अवेयर नहीं होते। विभिन्न समूहों में इस समाचार 2 महीने से लगभग घूम रहा है और लोग इस तरह की चालबाजियाँ करते हैं। आप कहीं भी किसी ने भी आपको ये बात कही है तो आपको चाहिए कि पहले उसकी वास्तविकता का पता लगाए, वो ऑथेंटिक है कि नहीं। वो ट्रैवल का काम कर रहा है तो ट्रैवल एजेंट है, रजिस्टर्ड है, ऑथराइज है? नहीं है। अगर उसकी कोई कंपनी ऑथराइज है, वो अथॉरिटी है, तो आप उसको पैसा दीजिए, नहीं तो आप मत कीजिए। जब तक आप तथ्यात्मक जानकारी से पूरी तरह संतुष्ट न हो, इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। भारत सरकार रोज़ आपको कहती है साइबर क्राइम से बचने के लिए लोग नए नए तरीके के हथकंडे अपना लेते हैं और फिर चूना लगा के गोल हो जाते हैं। आप केस करिए, मुकदमा कीजिए, क्या होगा? लोग सोचते हैं 5,000 10,000 के लिए हम क्या करें, और उनकी मौज हो जाती है। तो ऐसे लोगों को रोकना बड़ा कठिन है। हमें समझदार बनना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा कि किसी ने कुछ कहा, पहले आप पता लगाइए। और एक बात बता दूं, जो सस्ता मिले ना वो खतरा है। सस्ते के चक्कर में ही लोग लालच में फंसते हैं। और ऐसे हजारों लोगों के पैसे लिए उसने। तो उनने तो ऑफर दिया ना, आपको ललचा दिया। कितने पैसे का ऑफर था? 3100 रुपये, 5100 रुपये। अब 3100 रुपया, 5100 रुपया में आपको यात्रा कराएगा तो क्या घर से रुपया लगाएगा? सोचना पहले चाहिए कि 3100 5100 में आदमी यात्रा करा रहा है तो लाएगा कहाँ से पैसा? इसका बैकग्राउंड क्या है? उसका स्टेटमेंट देखना चाहिए, उसकी वास्तविकता को पता लगाना चाहिए, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। तो सब लोग पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं जिनने पैसे लगाए। 5 दिन 7 दिन की यात्रा, आना जाना खाना सब 3100 5100 में दे रहा है तो खैरात दे रहा है क्या? जो अधिकृत लोग हैं, जो हर साल कराते हैं, वर्षों से कराते आ रहे, बहुत से लोग हैं जो अपना द्रव्य लगाते हैं। अभी पवन गोधा है, 5-5 हज़ार आदमियों को यहाँ लेकर आते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था करते हैं। वो पैसा वो लोग आपस में मिलके खुद का भी रुपया लगा देते हैं। तो जो पूरी तरह परिचित है, जानकार है, उन तक लगाने में कोई बुराई नहीं, बाकी जगह नहीं लगाना चाहिए। लगाओगे तो ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। सभी को सतर्क और सावधान होना चाहिए और ऐसे लोगों के शिकार होने के बाद उसकी जानकारी सार्वजनिक भी करनी चाहिए। ओम। हाँ।